तो दोस्तों आज है अपना सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, किस तरीके की क्वांटिटी है, क्या होता है क्या नहीं होता, फोर्स के साथ क्या लेना देना है, ये सारी बातें। तो देखो आप तीन बातें सुनते हो, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात यह कि सर क्या ये तीनों सेम है या अलग अलग हैं? तो ये जानने के लिए देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने मूवी देखी थी, बहुत पुरानी मूवी आई थी, शोले मूवी। उसमें एक कैरेक्टर था गब्बर सिंह। क्या क्या कैरेक्टर था? गब्बर सिंह। कहां रहता था वो रहता था सर काली पहाड़ी पे। हाँ बिल्कुल। मान लो ये है वो काली पहाड़ी। अब इसके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में कुछ गांव थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये है, बहुत सारे गांव थे, है ना। उनमें से रामगढ़ भी एक था। रामगढ़ भी एक था। अब हुआ क्या, रहता ना था एक काली पहाड़ी पे। मान लो आप रामगढ़ में हो, तो यहां पे इसकी दहशत है। हाँ सर बिल्कुल है। क्या आप यहां जाने की हिम्मत करोगे? हाँ रामगढ़ में तो जा ही सकते हैं, पर वहां गब्बर के आदमी आएंगे तो आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि वहां उसकी अच्छी चलती है। अब समझो आप ऐसे कि आप यहाँ पे हो, रामगढ़ में रहते हो, आपका मन करता है चलो आज शाम को मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, और आप घूमते घूमते काली पहाड़ी पे चले गए। क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? सांबा दूर से गोली मार देगा। तो आप यहां तो जाओगे नहीं टहलने। अगर मान लो वहां पे कोई साधु बाबा बैठता या कोई भी नहीं बैठता तो आप जा सकते थे, है ना। एक और बात, एक डायलॉग बड़ा फेमस था उस मूवी का कि 50 कोस दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो मान लो वो काली पहाड़ी है उधर कहीं, यहां 50 कोस पूरे हो रहे हैं, यहां तक गब्बर की दहशत है, और इधर आते ही कौन गब्बर? ओह गब्बर, हाँ हाँ हाँ, गब्बर गब्बर। कौन गब्बर? क्या लगता है ऐसा होगा, इतनी शार्प बाउंड्री होगी कि 50 कोस तक है इन्फ्लुएंस, उसके बाद नहीं है। अब जैसे मान लो कोई भी बड़ा आदमी है, उसको अड़ोस पड़ोस के लोग जानते हैं, ठीक है, तगड़ा दबदबा है, थोड़ा दूर जाओगे कम जानेंगे, और दूर जाओगे और कम जानेंगे। तो ऐसी कहानी कुछ गब्बर सिंह की भी है। जैसे मान लो सपोज करो ये है 50 कोस, ये क्या है 50 कोस, तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में नहीं जाना 50 कोस, यहां जा सकते हैं, यहां से घूम के चले जाएंगे। क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? 50 कोस का मतलब क्या हुआ? इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आप 50 कोस नहीं जाओगे, ठीक है। गोले पे ना जाएंगे, गोला ठीक सा नहीं बन पाता है, आपको पता ही है ना, और वो सुंदर बनाने का मन भी नहीं है, जाना दो। आप ऐसे कंसेप्ट समझो बस कि ये जो गोला है, यहाँ पे 50 कोस पे उसका उतना ही दबदबा है, यहाँ पे भी 50 कोस पे उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यानी कि 50 कोस के रेडियस पे। आप सोचो एक दीपक भी आप जलाते हो तो उसकी पॉजिटिव वाइब्स जो निकलेंगे, आप दीपक के पास हो, आपको महसूस हो पा रही है ना, आप बिल्कुल यहाँ पे हो, ओहो हो, यहाँ पे गए, यहाँ, इधर हर पॉइंट पे आपको सेम महसूस होगा। अगर आप इसके इर्द गिर्द भी हो, ऐसे जो बड़े संत महापुरुष होते हैं इनका एक ऑरा क्रिएट होता है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे भगवान का कोई अंश है या मतलब ऐसी कोई पवित्र चीज रखी हुई है, आप उसका ऑरा अगर फील कर सकते हो तो वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है। आप उससे दूर किसी भी डायरेक्शन में जाओ, है ना। एक चीज आप ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पे है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि फील्ड भी वैसे ही वेरी करेगी। एक एग्जाम्पल ये भी लेंगे, इसको मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से रिलेटेड है। अब एक बार क्या हुआ, मैं अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया था रामगढ़। कहां घूमने गया था? रामगढ़। तो यहां हम खड़े हैं रामगढ़ में, हम देखते हैं बिल्कुल बढ़िया गांव, एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है, और गाय घास चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बढ़िया जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इतने में घोड़े की आवाज आती है, तगड़क तगड़क तगड़क, बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं, सारे गांव वासी एकदम लाइन में सेट हो गए। अब जैसे गब्बर के आदमी आए, सब डरे सहमे एक एक कदम पीछे। अब बताओ ये कुर्सी टेबल चेयर क्या ये सब पीछे हो जाएगी? नहीं। तो एक बात तो इस कहानी में हमने पहला कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगाएगा, न्यूट्रल पे फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है जी सर, इतनी बात हो गई क्लियर, आगे बताओ। अब आगे क्या है कि जैसे वो आदमी आए तो हमने कहा यार ये कौन है भाई, इसकी तो तगड़ी चलती है। हम भी अपने मन में पूरे बदमाश थे, लेकिन भाई हमने कुछ नहीं कहा उन्हें, क्योंकि हम कह भी नहीं सकते थे। देखो बहादुर होने में और बेवकूफ होने में फर्क होता है। हमें पता है हम कुछ बोलेंगे, वो गोलियां हैं उनके पास, बड़ी बड़ी दुनाड़ी लेके चल ही रहे हैं, भून के रख देंगे, तो हमने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, यही बुद्धिमानी थी। पर ये हमारे दिमाग में ऐसा सीन हमने पहले कभी होते देखा ही नहीं था। तो क्या हुआ, वो एक डर का दहशत भरा अलग ही माहौल था। वहां हमारे मन में क्या चल रहा था, यार ये तो तगड़ी चलती है, तो वो कितने बढ़िया आदमी है। हमने देखा उस टाइम पे कि ये जो बड़े बड़े लेवल के माफिया लोग हैं, इनका एक
अलग उसूल है, मतलब इनके उसूलों वाले बदमाश। मैंने यार गब्बर तो बहुत बढ़िया आदमी है, देखो कोई मारपीट नहीं, किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम भाव से बेचारा आता है, थोड़ा सा अनाज लेके जाता है, वो भी कितना, जितना उसके घोड़े कर लें और उसके आदमी लोग बना के खा लें खाना, खुद ही खाना बनाते थे, मेड भी थी नहीं उनके पास। तो ये सब देख के हमें अच्छा लगा कि चलो भाई अच्छा है, उतना ही बेचारे लेके गए जितना उन्हें जरूरत थी, ले गए शांति से। उसके बदले देखो प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं गांव को, उसके होते हुए कोई और गांव की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। अभी हम उसको पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव देखेंगे तो अपने आप को ही तो संतुष्ट करना था ना। तो हमने ये बातें समझी, फिर हम यहां से निकलना शुरू हुए, निकले, जब रामगढ़ दौरा ओवर हुआ हम यहां कहीं पहुंचे थे, इधर कहीं। अब हम सोच रहे थे कि यार वही बदमाश दोबारा मिल जाए, हम दो हैं, अगर गब्बर के 2-3 आदमी मिल जाएं तो उन्हें जम के कूटेंगे और उसके बाद उनके घोड़े लेके फरार हो जाएंगे। यहां हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ बोल पाए, है ना, यहाँ पे रामगढ़ में। और यहां हम क्या सोच रहे हैं, अगर 2-3 आदमी मिल गए, क्योंकि जब तक वो बैकअप बुलाएगा तब तक हम भाग जाएंगे। फिर जैसे हम इस रेंज में पहुंचे कहीं, तो हमें लग रहा था अब तो मिल गए तो कूटेंगे जम के, यहां तो बैकअप मतलब ही नहीं है, इक्का दुक्का कोई मिल गया, अगर उनमें से कोई दिख गया तो हम बहुत ही मारेंगे। अब हम दौड़ते हुए आ गए भाई, मैं यहां आ गया अपने रूटीन वर्क में, लेक्चर ले रहा था। एक बार क्या हुआ, मैं अपने इंस्टीट्यूट पे लेक्चर लेके बाहर आया, मैंने देखा वहां सांबा आया था अपने बेटे का एडमिशन करवाने। उसने मुझे देखा और वो पहचान गया, बड़ा खुश हुआ, ये तो वही आदमी है। पहचान मैं भी गया कि ये वही आदमी है। तो अब माफिया तो क्या हुआ है, उसके भी बेटे को पढ़ने का अधिकार है, वो एडमिशन करवाने आया था, उसने मुझे देखा, उसे लगा ये आदमी को जानता है कि हमारी कितनी चलती है, कितनी दादागिरी है। तो वो वापस ताऊ में हवाबाजी, गब्बर के आदमी है, जैसे उसने बोला गब्बर जाना है, घुमा के एक दिया ऐसा। भाई साहब मैं तो बता रहा था, बस आप तो बुरा मान गए, इतने मैंने कोड़ दिया घुमा के। इतनी देर में सारे बच्चे आ गए, क्लास ओवर हुई थी अभी, देखो देखो सर की लड़ाई हो गई। उन्होंने भाई जो कूटा बच्चों ने जम के गब्बर सिंह के आदमी को, सांबा को, वो सांबर बना दिया उसका। अब आप समझो ये वही माफिया है जिसके सामने मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था यहाँ पे, क्योंकि जैसे ऐसा बोलते हैं ना अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर है, तो ये इसका इलाका था, यहाँ मैं कुछ नहीं बोल पाया। यहाँ मैं क्या सोच रहा था, मिल गया तो जम के कूटेंगे और फिर निकल लेंगे। यहाँ तक आते आते तो हम ये थे कौन है जो है देख लेंगे, और जहां तो हमने कूटा है जम के उसे, यानी कि आप देखो यहाँ उसका प्रभाव कितना कम हो गया है। बस यही कहानी फील्ड की है। अगर मैं बोलूं कि एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, आप समझो प्लस पॉजिटिविटी का माइनस नेगेटिविटी का, एक धक्का मार रहा है खींच रहा है, फोर्स तो लगा ही रहे। अब समझो अगर मान लो इसका यहाँ पे जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, जो मैंने आपको बात बताई थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि मान लो यहां पे ये जो गांव है रामगढ़, अगर मैं इस जगह की बात करूं, यहां उसकी अच्छी चलती है। अगर मैं कहूं कि इस पे, इस पॉइंट पे, ये जो ग्रीन पॉइंट बनाया हुआ है, यहां पे गब्बर सिंह का कितना प्रभाव है, वो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है आप जब बोलते हो कि इस चार्ज का अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले में क्या प्रभाव है, इस चार्ज का अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले में क्या प्रभाव है, क्या इंफ्लुएंस है, वो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या कहोगे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट मान लेते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो। जैसे कि गब्बर का रामगढ़ में क्या प्रभाव है, क्या दबदबा है, क्या भौकाल है, क्या खौफ है, वो क्या है, गब्बर सिंह की इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक रामगढ़ वासी कितना डरा सहमा है, देखो उसका जितना प्रभाव है वास्तविकता में। एक अगर मैं बोलूं कि एक रामगढ़ वासी कितना खौफ खाता है, वो वहां पे हो या ना हो, वो घर गया है तो भी उसका खौफ वहां पे है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या है, उसकी उस पॉइंट पे, उसकी नहीं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोल सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे है, सपोज करो आर डिस्टेंस दूर है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 1, ये क्यू नॉट 1 के बराबर है। अब जो वैल्यू आएगी वो फील्ड है। अब आप कहो सर ऐसे हो, देखो ये भी इसको धक्का मार देगा, ये सारी बातें मैं भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इनको नेग्लेक्ट करके हम बात करते हैं।
तो उस हिसाब से ये चार्ज मैंने यहां फिक्स किया हुआ है, इसकी वजह से यहां पे कितना फील्ड, मतलब कितना इस पे फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर ये है तो ये हो गई है बात ऐसे। अब देखो यहां से यहां तक जाने में गब्बर सिंह तो ऐसा नहीं है कि हम यहां आए गब्बर सिंह मर गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो हुआ क्या होगा, आप समझो जैसे ये चार्ज ही है। अभी हम फील्ड लाइंस की बात करेंगे डिटेल में, मैं इस एक पोर्शन में थोड़ी ज्यादा फील्ड लाइंस बना देता हूं। अब आप सोचो, यहां पे मैंने एक आर्क लगाई, कितनी, इतनी बड़ी आर्क लगाई, इसमें कितने फील्ड लाइंस आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आर्क यहां पे लगाई, 4 फील्ड लाइन आई, 2 1 और आगे जाऊंगी, इतनी देखो दूर दूर जाती जाती है। इसको हम थोड़ा और एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये जो इनवर्स स्क्वायर का कंसेप्ट है ना कि डिस्टेंस डबल होने पे इंपैक्ट 4 गुना कम हो जाता है, ये एक जैसा ही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो दीपक जल रहा है, उसका ऑरा फील कर पा रहे हो, यहां से हर पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर आप उतना ही फील करोगे। अब आप सोचो इसकी जो एनर्जी का फ्लो है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, वो सपोज आर डिस्टेंस पे एक जो स्फेयर बना, इस स्फेयर के हर पॉइंट पे उसका इन्फ्लुएंस उतना ही है। जैसे कि मान लो ये हम गोला बनाते हैं, यहां पे आप एक छोटा सा एरिया ए ले लो, ठीक है, पूरा एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें आपका पोर्शन कितना है सपोज ए, और वहीं अगर ये डिस्टेंस डबल हो जाए, ये आर है, ऐसा करो इसको 2r लिख दो और इसको r लिख दो। तो अब अगर आप इस गोले पे देखोगे, इस गोले पे देखो, अगर आप यहां पे इतना ही एरिया बनाओगे, तो यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया था, उसमें आपका था a, यहां पे रेडियस डबल होते एरिया 4 गुना हो गया, तो अब आपको जितना मिलना चाहिए था उसका 1/4 ही मिल पाया है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि अब वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गई है जो इसकी फील्ड लाइंस है या जो इसका इफेक्ट है। आप सोचो आर डिस्टेंस इतना, ओ हो पूरा कवर कर लिया मैंने, अब मैं थोड़ा दूर गया तो वो हर तरफ फैल चुका है। ये जो फैलना हुआ, ये आप ऐसा समझो स्फेयर के एरिया के हिसाब से फैल गया, आपको कितना मिला उतना ही, कितने में से, यहां पे आपका जो हिस्सा था वो a/4 पाई आर स्क्वायर था, यहां पे a/16 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब आपका जो हिस्सा है इस पूरे में से 4 गुना कम हो गया, क्योंकि आप डबल दूर पे चले गए। जो मैंने बोला इतनी बात समझ गई, ये बातें आप एक बार दोबारा सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से एनालाइज करो इसको, उसके बाद आगे बढ़ना। तो अब देखो अगर ये Q01 है तो आप बोल दो सर फील्ड तो हो जाती है KQ/R², है ना। बेसिकली हमने किया क्या है, फोर्स को Q0 से डिवाइड किया, वो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, फील्ड की वैल्यू आई। हाँ सर ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए, एक ही बारी में समझ गए थे। आप वैसे ही बोल देते कि फील्ड KQ/R² है, हमें पता ही थी ये बात तो, पर ये थोड़ी सी एनालिसिस मेरे को लगता है जरूरी थी। ठीक है, आपने इतना एनालाइज कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में नल पॉइंट पे कुछ सवाल करवाए थे, लेक्चर नंबर 2 या 3 में जो भी हमने सवाल किए थे, काफी सारे सवाल किए थे कूलम्स लॉ पे, फिर 3 भी हुआ था, उसमें हमने बात करी थी किसकी, इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, ये सारी 2 और 3 में हमारी बातें हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सवाल कंबाइन करके ऐसे ही सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होंगे, है ना। जैसे मान लो हमने आपको ये रोड वाला सवाल करवाया था, इस पे क्यू चार्ज था, आज ऐसा करो सेम बात है, लैम्डा मान लो इसको, या लैम्डा तो क्या हो गया, इसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, और या फिर आप कह सकते हो कि मान लो कैपिटल चार्ज है क्यू और इसकी लेंथ कितनी ए, या ऐसा करो इसकी लेंथ एल मान लो, पिछली बार मानी थी इसलिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। ये आपने मान ली एल, और यहां से ए डिस्टेंस दूर क्या रखा है आपने, एक क्यू चार्ज रखा है, तो इनके बीच का फोर्स आपने कैलकुलेट किया था। अब इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज नहीं रखते हैं, इस पॉइंट पे इसकी फील्ड निकालते हैं। तो फील्ड आप निकालोगे तो वही सेम तरीका है, dx x डिस्टेंस पे माना, तो E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ dE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय x स्क्वायर। अब आप dq को लिख सकते हो क्या, q बाय l इंटू dx, और वो जो q बाय l है वही बेसिकली लैम्डा है ना। तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी के क्यू, वहां पे आई थी के क्यू क्यू नॉट बाय छोटा डिस्टेंस इंटू बड़ा डिस्टेंस, यहां पे भी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट सेम है। ऐसे ही आप इक्विलिब्रियम वाले सवालों में बात करो, ये रोड ले लो, सॉरी रोड नहीं, इस बार एक लाइन ही लेते हैं, ये लाइन है, यहां पे है चार्ज Q, यहां पे है 4Q, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
ये डिस्टेंस 6 मीटर, चलो 3 ही मान लो पहले, बोलो सर 3 मीटर आपका फेवरेट डिस्टेंस हो गया। अब हमसे पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगी, या अगर आपको इसका ग्राफ स्केच करने के लिए बोला जाए तो क्या आप कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो इस Q के पास तो इसकी फील्ड इनफाइनाइट है, दूर जाते जाओगे तो इसकी कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, है ना, यानी कि फील्ड की अगर आप बात करोगे कुछ इस तरीके से आएगी, इस पॉइंट पे जीरो भी होगी, कहां? यहां 1 पे। ये 1 कैसे पता चला? पुराना लेक्चर देखना, चार्ज का रेशो 1:4, इसका स्क्वायर रूट 1:2, यही आंसर है। तो यानी यहां पे फील्ड जीरो, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, जीरो। और उसके बाद देखो यहां पे अगर आप कोई चार्ज रखोगे उस तरफ धक्का मारा जाएगा, यहां पे कोई चार्ज रखोगे इधर धक्का मारा जाएगा, इधर इस तरफ। तो अब आप ये इधर ऐसे इंफिनिटी तक लेके जाओगे, इधर ये जीरो हो गया तो इनफाइनाइट जाएगा। यानी कि हुआ क्या होगा, यहां पे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है उधर, ये एक ऐसा पॉइंट होगा कि प्लस क्यू उधर धक्का मार रहा है, 4Q इधर धक्का मार रहा है और बराबर है। जैसे आप इससे इधर चले जाओगे तो 4Q डोमिनेट करेगा, इस तरफ फील्ड जाएगी। यही ग्राफ आपके पास 4 का आता है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि सवाल एक से ही चलते हैं, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप वहां पे करो यहां पे करो, सेम ही कंसेप्ट चलता है ना। तो कुछ जो हमने वहां पे किए थे वो यहां छोड़ देते हैं, और जो वहां नहीं किए वो कुछ यहां कर लेते हैं, जैसे कि रिंग की वजह से ये ऐसी सारी बातें। तो ये नल पॉइंट आप निकाल पाओगे। अब मान लो उसी श्रेणी में अगर हम ऐसा सवाल देख लें कोई, कि मान लो ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया Q, और ये सॉरी ये चार्ज हो गया Q, ये हो गया -Q, ये दूरी हमने लिख दी R। अब बताओ नल पॉइंट कहां आएगा? सेम 1:2, लेकिन इस बार छोटे वाले के साइड में। तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे सर, ये डिस्टेंस x मान लेंगे, ये 2x मान लेंगे, क्योंकि रेशो तो 1:2 है, तो ये x, ये 2x, तो ये 2x, ये पूरा 2x, ये x, ये भी कितना बचा? x, यानी x इज इक्वल टू R। तो R डिस्टेंस इधर आपको नल पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो याद रखिएगा सेम नेचर है तो नल पॉइंट बीच में मिलेगा, अपोजिट है तो छोटे के साइड में मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बता रहा हूं, आप खुद k3/r², x² r-x² सोल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब चलो हम कुछ फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि सपोज इस बार तो ऐसे शेप ले ही लेते हैं। ये एक सर्कुलर रिंग है, क्या है ये? सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आप मान लो कितना मान लें, a मान लें, चलो कुछ भी मान सकते हो, उसमें मानने में कोई परेशानी नहीं है, आजाद देश आजाद नागरिक जो मर्जी मान लें। ये डिस्टेंस हम ऐसा करते हैं x मान लेते हैं, कितना मान लें? x मान लें। अब आप बोलो सर इस पे पूरे पे क्यू चार्ज फैला हुआ है, और हैविंग आप स्वयं लिख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो ये रिंग हो गई है जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, और इस P का किसी भी नेता से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट dq कंसीडर कर लिया, हाँ सर ठीक है कर लिया, इसकी वजह से आप यहां फील्ड देख लो, इधर आएगी, कितनी आएगी? DE, कितनी आएगी? DE। ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट एक ये होगा, ये भी आएगी DE। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब देखना ध्यान से, मान लो ये एंगल थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, बाय सिमेट्री ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब आप बोलो सर आगे तो हमें पता है, ये DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE sin थीटा, DE sin थीटा, DE sin थीटा, DE sin थीटा, हाँ ये आ गया। तो अब मामला साफ है, आप बोलो सर DE sin थीटा, DE sin थीटा कट जाएगा, आंसर आएगा 2DE cos थीटा। क्या यही आएगा? यस और नो? दोबारा सोच लो, आपने गलत बोला है, गलती पता लगाओ कहां है। DE cos थीटा ये, और DE cos थीटा ये। अब सोचो इसका आंसर 2DE cos थीटा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही एक पॉइंट यहां भी होगा, उसकी वजह से आप फील्ड देखो इधर डायमेट्रिकली अपोजिट, उसकी फील्ड देखो उधर। तो ये सारी फील्ड, इनके साइन वाले कंपोनेंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं
ये वाले ऐड हो जाएंगे, यानी कि अगर आप यहां पे फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, जो कि आपको सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी के डी क्यू बाय, इस पॉइंट को हम आर मान लेते हैं, बाय आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, पहले वो क्या करते हैं, डी क्यू को लिखेंगे क्यू बाय 2πr इंटू डी आर। अब देखो यहां पे जो मैं आर लिखना चाह रहा हूं बेसिकली ए है, इंटू डी एक्स या डी क्यू, जो भी ये लेंथ छोटी सी डी एक्स मान लो, फिर उसके बाद इस x को इंटीग्रेट कर देंगे, x को इंटीग्रेट करके 2πa आएगा, फिर 2πa से 2πa कट जाएगा, आंसर q ही आएगा। तो बेसिकली देखो q भी जो है उसका वेरिएंस किस हिसाब से है, dq का इंटीग्रेशन आप सीधा q लिख दो तो आंसर आ जाएगा। क्या लिखा आपने, k dq का इंटीग्रेशन q हो गया बाय आर स्क्वायर, और cos थीटा ये तो कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट के लिए, तो cos थीटा को आप क्या लिख दोगे, x बाय आर, x नीचे आ गया आर क्यूब, तो फाइनली आपका आंसर आया के क्यू एक्स बाय आर की जगह लिख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, एज सिंपल एज दैट। ये हो गई भाई रिंग की डेरिवेशन, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया, स्कूल के पेपरों में पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इतनी बात तो अपने को समझ आ गई कि ये ऐसे ऐसे होता है। अब एक बात सोचो, जैसे पॉजिटिव है, यहां कोई चार्ज रखा उधर भाग गया, यहां कोई चार्ज रखा इधर भाग गया, पॉजिटिव चार्ज तो धक्का ही मारेगा ना दूसरे पॉजिटिव को। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि यहां हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो उधर भाग जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर ये डिस्टेंस आप बिल्कुल यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगी, फील्ड जीरो आएगी, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब अगर आप यहां एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो इधर जाएगा, फिर वो एसएचएम करेगा, एक और सवाल बन गया, है ना। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हो, और ये जो एसएचएम करेगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा आप खुद से कैलकुलेट करना, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है सर समझ आई। अच्छा अब एक बात देखो, यहां पे फील्ड है जीरो, तो धीरे धीरे, और इंफिनिटी पे भी क्या है, जीरो, तो एक बात साफ है कि यहां पे फील्ड जीरो है, इंफिनिटी पे जीरो है, यहां पे कुछ और है, तो फील्ड पहले कहीं ना कहीं बढ़ी होगी, उसके बाद घटी होगी। फील्ड जो है इधर अगर आप जाओगे तो पहले फील्ड बढ़ी होगी, उसके बाद घटी होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फील्ड मैक्सिमम, वो पॉइंट आप कैसे निकालोगे, डीई बाय डी आर को जीरो रख के, फॉर ई मैक्स क्या करोगे, डीई बाई डी आर को जीरो रखोगे। अब इसको आप डिफरेंशिएट करना, जीरो के बराबर रखना, तो यू विल गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू ए बाय रूट टू प्लस माइनस, यानी कि अगर आप इसका भी ग्राफ स्केच करना चाहो तो इसका ग्राफ स्केच आप कर सकते हो, ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा सा गलत बन गया ना, ये है ई मैक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी होगी, ई, ये सॉरी ये एक्स, और डॉट 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 करके आप निकाल दोगे, तो ये कितना आएगा, ए बाय रूट टू, और ये वाली वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो कितनी आएगी, माइनस ए बाय रूट टू। अब आप बताओ सर मैक्सिमम ये ई मैक्स की वैल्यू आएगी कितनी, ये वैल्यू आएगी, आपको इस x की जगह लिख देना है a बाय रूट टू, उसके बाद सॉल्व करना, और ये वैल्यू भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कितनी आएगी। थोड़ा काम आप स्वयं करो, मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, मैं अगर मेरे को डायरेक्ट वैल्यू याद है मैं लिख दूंगा तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, इसलिए आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या वैल्यू आई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर इतनी बात समझ आ गई फील्ड की, आगे चलते हैं। थोड़ा जरूरी तो नहीं है कि रिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, और ऐसा भी हो सकता है एक स्फीयर है, बहुत कुछ हो सकता है ना। चलो कुछ और केसेस लेते हैं, मान लो इस बार आपके पास है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपने लिया θ1, ये एंगल लिया आपने θ2। अब आप यहां पे भी कोई एलिमेंट कंसीडर करोगे, उसकी वजह से फील्ड देखोगे इधर आएगी,
ऐसे यहां पे एलिमेंट कंसीडर करो, उसकी वजह से फील्ड इधर आएगी। तो ये बेसिकली एक ही कंपोनेंट है, मतलब एक ही है तरीका इसको, डीई के कंपोनेंट्स ब्रेक करो, सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आएगा। अभी चर्चा करते हैं इस पे। दूसरा एक केस और है, अगर मान लो आपके पास ये सेमी सर्कल है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा मान लेते हैं, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं। अब इस केस में आपको यहां पे निकालना है, ये रेडियस इसका आपको दे रखा है आर, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, प्लस क्यू है, मतलब लैम्डा है प्लस में, सेमी सर्कुलर रिंग है। ऐसे ही ये भी है प्लस 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 प्लस, ये दोनों ही हो गए। दोनों को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहेगा। जैसे इस केस में भी आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पे आप क्या करोगे, एक छोटा सा चार्ज लोगे डी की, इसकी वजह से आप फील्ड देखोगे जो कि इधर आएगी, कितनी आई है, डीई। ऐसे ही इधर देखोगे इस एलिमेंट की वजह से डीई, और फिर सॉल्व करोगे। तो इधर देखना आपको या उधर देखना, बात एक ही है ना। या आप क्या कर सकते हो, दोनों ही केसेस में सिंपल सा तरीका, बस आप इस डीई को ही देखो और इस डीई के अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल लो, क्योंकि आप इस डीई को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि डीई को इंटीग्रेट कर दिया आंसर आ गया, ऐसा ही इस केस में है। जैसे कि मान लो आप बोलो कि सर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ना लेके हम तो ऐसा करेंगे कि बस इसी डीई को लेके इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो इधर डीई आया है। तो आप इस डीई को इंटीग्रेट बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट आप कंपोनेंट ब्रेक करके ही करोगे। शुड आई रिपीट? और ये देखो, इसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अलग अलग है। अब ऐसा ही एलिमेंट यहां पे है, तो उसका एक्स कंपोनेंट अलग है, वाई अलग है। तो अगर आप इस डीई को भी इंटीग्रेट करते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मान लो ये एंगल, ये तो मेरा छोटा सा एंगल है, थीटा एंगल पे मैंने मान लिया ये डी थीटा है। क्या मान लिया? डी थीटा है। तो वो एंगल थीटा तो मतलब बेसिकली ये भी एंगल थीटा हो गया। अब आप इन्हें सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। इन दो में से एक मैं करवाऊंगा, एक आपको खुद से करना है, आपकी चॉइस है। कोई सा एक बोल दो, जो आप बोलोगे वो मैं करवाऊंगा। बताओ कौन सा करूंगा? एक इंटीग्रेशन मेरी तरफ से, एक इंटीग्रेशन आपकी तरफ से। कौन सा? ये चलो ठीक है, ये कर रहे थे। देखो ये आपने डीई देखा, हाँ सर देखा डीई। इसके अगर आप कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो ये आएगा डीई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट देखोगे तो ये आएगा डीई साइन थीटा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब इसको पूरा थीटा 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा, ई की अगर आप बात करोगे तो वो आएगी, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी आएगी, मतलब अगर इसका एक्स कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, एक्स कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो। ये आएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। ठीक है बिल्कुल आएगा। इसका y कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। हाँ बिल्कुल आएगा, यही आएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आपको वैल्यू चाहिए डीई की, वो हमें पता है कितनी होती है, डीई हो जाएगा सर, हमें पता है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होगा। हाँ होगा बिल्कुल। साइन थीटा का क्या करूं, पता नहीं सर क्या करना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप बताओ ये डी क्यू कहां से लाऊं? सर डी क्यू तो हमें पता है ना क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो आप इसमें क्या करोगे, ये जो डी क्यू आप निकालोगे, बेसिकली ये वाली लेंथ मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ तो क्या हुआ, लैम्डा, तो लैम्डा आपको दे रखा है, और डीएल मतलब ये वाली लेंथ। तो देखो दोनों ही बातें हो सकती है, हो सकता है आपको लैम्डा की टर्म्स में दिया हो और हो सकता है आपको इस पे चार्ज दिया हो। तो उस केस में आप लेंथ ले लोगे पाई आर और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे पहले, उसके बाद सॉल्व करोगे। अदरवाइज डी क्यू की वैल्यू आप सीधा सीधा लैम्डा डीएल लिख सकते हो। तो यहां पे भी क्या लिखोगे, के डी क्यू की जगह लैम्डा और डीएल, डीएल ये लेंथ आएगी, सोच के देखो, आर डी थीटा, आर डी थीटा साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपने क्या लिखा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास ई वाई। सिमिलरली इधर आ जाओ, अब ई एक्स की बात करो, ई एक्स आएगा, ये आ जाएगा सर के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर
के लेमडा आर डी थीटा कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया हो गया तो, बस इतना ही तो करना था। अब तो आंसर आ चुका। अब आंसर आ गया तो बताओ क्या आएगा आंसर। आंसर आएगा सर ऐसा करो, के को बाहर लिख दो, लिख दिया, लेमडा को बाहर लिख दो, एक आर से आर कट गया, ये आ गया। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहाँ पे 0 से लेके पाई तक है, तो 0 से पाई तक की वैल्यू डालोगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा। माइनस कोस थीटा, वैल्यू डाल दो 0 से लेके पाई तक, है ना। तो यानी कि ये वैल्यू इधर नहीं उधर आ रही है। अब आप क्या करो, कोस पाई आपको पता है क्या होता है, -1। इधर एक्स की वैल्यू निकालो, सॉरी सॉरी, ये एक्स, ये है एक्स की वैल्यू निकालो, ये आएगा के लेमडा बाय आर, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 0 से पाई। हमें पता है कि सर बचपन से ही पता है अपने को, क्या पता है अपने को कि साइन पाई होता है कितना होता है 0, और साइन 0 भी क्या होता है 0। तो आप वहीं से देख सकते हो कि ई एक्स की वैल्यू आएगी 0, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फील्ड नहीं आएगी। इसमें वैल्यू डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के लेमडा बाय आर, तो माइनस है तो आप अपर मतलब लोअर माइनस अपर भी डाल सकते हो, ये 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास आंसर आया 2 के लेमडा बाय आर। अगर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रह भी जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। नहीं, ये तो हमने डिस्कस किया नहीं ना, ये और डिस्कस करते हैं एक बारी। क्या बोलते हो, इंटीग्रेट मैं करके दिखाऊंगी, खुद से कर लोगे, कर लोगे, पक्की बात है। अगर यहाँ पे अगर आप इसको थीटा लेते हो तो लिमिट्स डालना मत भूलना। अगर जैसे ये थीटा लिया है तो थीटा कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 है, माइनस थीटा 1 से माइनस थीटा 2 है, डिपेंड करता है आप किस सेंस में ले रहे हो। आप थीटा यहां से भी ले सकते हो, तो थीटा 2 किस डायरेक्शन में ले रहे हो उस हिसाब से सोल्व करना पूरा। अगर आप ऊपर से ही लेते आ रहे हो तो वहां से यहां तक ले लो, ठीक है। सोल्व करके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं क्या आएगा। ई एक्स की वैल्यू आएगी के लेमडा बाय आर, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई वाई की वैल्यू आएगी के लेमडा बाय आर, ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आप सोच के देखो, अगर सिमेट्री है तो y कंपोनेंट 0 आएगा, नेट फील्ड उसी तरफ आएगी। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो उसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ई एक्स 0 आया कब, जब 180 डिग्री है, पर जरूरी नहीं है 180 डिग्री हो। अगर मान लो आधी रिंग होती यहां से यहां तक, अगर एक क्वाड्रेंट होता तो फील्ड इसी डायरेक्शन में आती, एक्स कंपोनेंट भी कुछ आता और वाई कंपोनेंट भी कुछ आता। आप सोल्व करके देखिएगा, अगर क्वाड्रेंट है तो सिमेट्री आपको दिख रही है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर आएंगे, रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा। अब सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस केस में रिजल्टेंट इस तरफ आ गया। अगर एक क्वाड्रेंट होता तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आता, ठीक है। और उस केस में आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्या आएगा। पहले एक बार ये देखो, इतनी बात याद रहेगी आपको। हाँ सर, ये तो ऐसी आएगी। अब अगर मान लो, जैसे मैंने वो आपको बात बताई कि ये सपोज थीटा एंगल है पूरा, मतलब थीटा 1 थीटा 2 ले लो, या इस पूरे को थीटा मान लो, तो थीटा 1 थीटा 2 बेसिकली हो गया थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके मिड पॉइंट से पास होते हुए इधर आता है, 2 के लेमडा बाय आर साइन थीटा बाई 2। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? ठीक है, ये जनरल रिजल्ट है, आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं ट्राई कीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसानी है। आपको ई एक्स ई वाई निकालना बताया, उससे आप ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं कि अगर एक आर्क है जिसकी लेंथ है थीटा, तो उसकी फील्ड ये आएगी और किस डायरेक्शन में, आप ऐसा समझ लो मिड पॉइंट की तरफ ही जाएगी। अगर थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग है तो अलग बात है, मैं आपको वो वाला केस भी बताऊंगा। और ये सारे केसेस आपको बड़े ध्यान से देखने। आप बोलो सर आपने भी क्या ये दोनों मिक्स से कर रखे हैं, अलग अलग करके पढ़ाते। भाई पढ़ाया तो अलग अलग ही है, लेकिन अब इनको मिक्स करना जरूरी है। साथ साथ इसलिए लेके चलूं क्योंकि मैं आपको इनके साथ कुछ बताने वाला हूं। अब देखो, जैसे ये अगर मान लो
थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो इनफाइनाइट है तो उस केस में EX कितना आएगा, EX आएगा 2k लैम्डा बाय r एंड EY कितना आएगा, EY आ जाएगा सर 0। बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, 2k लैम्डा बाय r आ गया और EY 0 आ गया। लेकिन सर 2k लैम्डा बाय r तो सेमी सर्कल का भी आया था, सेमी सर्कुलर रिंग जो थी। अब आप कुछ समझे क्या? देखो ये आप हर बार इंटीग्रेट नहीं करोगे, थीटा 1 थीटा 2 भी दिया है, ये फॉर्मूला लगा दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, इतना भी नहीं करना, मैं आपको उससे बढ़िया कुछ बताता हूं। और अगर मान लो सेमी इनफाइनाइट भी है तो आंसर क्या आएगा, EX EY को फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो कैसे। मान लो ये वायर है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है इनफाइनाइट है, अगर मान लो इतना भी है तो आप इसको ऐसा कर लो, ये एक आर्क बन गई, इस आर्क का कितना है 2k लैम्डा बाय r sin थीटा बाय 2, वही इसका आएगा, वही किसका आएगा, इसका। अब आप एक बात और समझो, अगर मान लो ये बहुत इनफाइनाइट ही है तो ये आर्क बिल्कुल पूरी यहां तक जाएगी। तो अगर मान लो ये इनफाइनाइट रोड है तो इसका जो इंफ्लुएंस है वो एक सेमी सर्कल की तरह ही होगा। अगर ये डिस्टेंस r है तो आप मान लो कि ये सारे के सारे कितने हैं, ये यहां पे कहां तक जाएगा, r तक। इनफाइनाइट रोड है, देखो इस रोड की उतनी ही फील्ड आएगी। एक काम करते हैं, नई स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे ये है, आपको यहां पे चाहिए फील्ड, सपोज करो ये एंगल है थीटा, कितना थीटा, ये भी है थीटा। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे एक आर्क बनाना है यहां से। इस आर्क का आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 2k लैम्डा बाय r sin थीटा बाय 2, यही आएगा, वही इसका आएगा सेम। ऐसे ही अगर मान लो इंफिनिटी तक है, अगर ये ऊपर नीचे इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए तो ये गोला पूरा बनता जाएगा, जहां तक पहुंचा तो यहां तक आएगा, पूरा इंफिनिटी तक गया तो ये गोला पूरा घूम जाएगा। इसलिए इनफाइनाइट रोड और इस सेमी सर्कुलर रिंग का रिजल्टेंट सेम आता है। एक और बात समझिए आप, अगर मान लो ये ऐसा है अपने पास कि ये एक ही तरफ से इनफाइनाइट है, ये रही रोड, मतलब यहां से तो इनफाइनाइट है ये, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है r, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, निकालो। अब बोलो सर अब लगाओ ये टेंजेंट वाला कंसेप्ट। आप क्या करो, गोला बनता है पूरा, आप यहां पे इस बार ऐसा ही गोला बना पाओगे, पूरा इनफाइनाइट तक है तो ये इतना कवर हो गया। अब आप देखो इसकी फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, कितनी, इतनी, और ये डिस्टेंस कितना है r। आप सोचो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर आना चाहिए 2k लैम्डा बाय r sin 45 डिग्री, यानी कि √2k लैम्डा बाय r। सॉल्व करके देख लो, उस फॉर्मूले वैल्यू डाल लेना, डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था उससे भी आंसर यही आएगा। अगर मान लो सर ये थोड़ा ऊपर भी कुछ होता, हाँ तो जहां तक है वहां तक ले लो और इसके मिड पॉइंट से निकालना, क्योंकि ये एंगल जितना भी हो, अगर मान लो आपके पास कोई रोड ऐसी है और आपको यहां पे फील्ड चाहिए, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2, ये यहां से तो पूरी रोड ऐसे आएगी, यहां से ऐसे गई, तो ये इस बार फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी बीच में। ये भी है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2, ये भी है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2, और फील्ड कितनी आएगी 2k लैम्डा बाय r sin थीटा बाय 2। याद रहेगी बात, बहुत सुंदर कंसेप्ट है, आप इसको आराम से देखिएगा, ये वाली बात भी समझ आई। अच्छा एक बात और है, आप ऐसा समझो, इसी केस में अगर इस हाफ इनफाइनाइट मतलब सेमी इनफाइनाइट की फील्ड इधर है, कितनी, इतनी, तो अगर ये ऊपर का एक हाफ और होता, सपोज ये भी इनफाइनाइट होता, सपोज, अच्छा पहले इतना लिख लेना उसके बाद आगे करना, मैं थोड़ा आलसी आ गया, तो इसका भी आप देखते तो गोला ऐसे बन रहा होता, और इसकी आप फील्ड देखते तो ये कहां आती, इधर, और ये भी कितनी आती, इतनी ही, कितनी आती, √2k लैम्डा बाय r। अब आप सोचो इनके बीच का एंगल कितना है, तो अगर ये रिजल्टेंट आप निकालोगे तो √2k लैम्डा बाय और √2k लैम्डा बाय r 90 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा इसका √2 टाइम्स, यानी कि 2k लैम्डा बाय r। तो अगर ये रोड पूरी होगी तो रिजल्टेंट आएगा 2k लैम्डा बाय r। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको इतनी बात समझा पाया, पक्की बात है। तो ठीक है, आज हमने फील्ड पे चर्चा करी है, और ये जो इतनी सारी बातें आपको बताई हैं फील्ड से रिलेटेड, मैं उम्मीद ही नहीं यकीन करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। कौन कौन सी, एक बारी रिकैप करते हैं फटाफट आओ।
पहले तो फील्ड क्या है, फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये सारी बातें हमने समझी। ठीक है सर, समझ ली। उसके बाद हमने ये देखा कि रॉड की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालनी है कैसे, नल पॉइंट निकालना है कैसे, ग्राफ सोचना है तो कैसे। जहां पे आप देखो इधर कोई चार्ज रख दो, बहुत तेज धक्का मारेगा, यहां तक आते आते प्रभाव कम, यहाँ पे जीरो, फिर ये 4Q डोमिनेट करेगा, इधर धक्का मारेगा, तो ये फील्ड कुछ ऐसे चली गई। ठीक है सर, इतनी बात समझ आई। आगे चलो, आगे आए हमने रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाली, सिंपल बेसिक छोटी सी डेरिवेशन है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और आगे चलो, उसके बाद हमने देखा कि फील्ड मैक्सिमम एक रिंग की वजह से कहां होगी, डिफरेंशिएट करके निकाला, a/√2 पे आई, कितनी आई वो आपको मुझे बतानी है। और उसके बाद हमने क्या देखा, इस वाली स्लाइड में हमने काफी कुछ देखा है कि यार ये क्या मजाक हो रहा है। इसकी वजह से हमने देखा EX EY निकाला, EX 0 आया था, लेकिन आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अगर थीटा एंगल है या कोई भी एंगल है, π/2 है, तो आप ये वैल्यू डालेंगे, EX की वैल्यू आएगी, यहां से EY की वैल्यू आएगी। सेमी सर्कुलर रिंग में वैल्यू आई थी 2K λ/r, वही वैल्यू जब हमने इसमें देखी, किसमें, एक लाइन चार्ट पे, तो वो वैल्यू कितनी आई, इतनी आई थी सर, बहुत बढ़िया। EX की वैल्यू आई, EY की आई, लेकिन जब ये लाइन इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू वही आती है जो सेमी सर्कल की आती है। तो मैंने इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए इसको ऐसे थोड़ा मोड़ के देखा, देखो यहां से इसको अगर आप मोड़ भी दोगे सर्कल की फॉर्म में तो इन्फ्लुएंस उतना ही आएगा। ठीक है सर, हमने इन्फ्लुएंस देखा। उसके बाद जनरल बात करी, थीटा एंगल के आर्क है तो 2K λ/r sin θ/2 आता है, और ये सारी बातें हमने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद हम और आगे आए, और आगे कहां गए, बस इतना ही देखा हमने। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने को क्लियर हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।